जहाँ एक तरफ भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया तो वहीं सबकी नजरें टिकी हुई थी यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला पर। यहाँ पर पीएम मोदी के साथ जब वो गणतंत्र दिवस समारोह में नजर आई तो लगातार जो है दुनिया भी देख रही थी। और जो अहम जो यहाँ पर मुद्दा था वो ये था कि अब जो मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, यानी कि भारत और यूरोप के बीच जो एफटीए को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जो कई समय से यहाँ पर अटकी हुई थी, लेकिन उसकी जो गाड़ी है वो अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर क्या नया अपडेट है और भारत और यूरोप के जो रिश्ते जो अब और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ का दबाव भारत पर बना रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इसकी ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, भारत और यूरोप के बीच जो एफटीए है उसे लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिया और ईयू का ये ट्रेड डील होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि मंगलवार को यानी कि आने वाले कल के दिन में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। और जब ये बड़ा फैसला लिया जाएगा तो कई क्षेत्रों के लिए ये बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा है कि खासतौर पे हम कारों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स जो कि खुद ईयू की जो अध्यक्ष है उनकी ओर से कहा गया है, उर्सुला की ओर से इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है कि 110 के बजाय अब 40% टैक्स लग जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल सबसे बड़ा इस प्रस्ताव का जो असर है कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो कार की कीमतें हैं उन पर देखने को मिलेगा। मौजूदा हालात की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में 45,000 से 50,000 यूरो की कीमत वाली जो कारें जब भारत पहुंचती हैं तो उस पर काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगाई जाती है, वो भी हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कि लगभग 70 से समझ लीजिए कि 100% हो जाती है या कई बार 110 तक भी चली जाती है। इसी के चलते जो कारें हैं जब वो भारत में आती हैं तो वो और भी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन अब इस डील के बाद से जो इनकी कीमत है उसमें कटौती देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि इतना कहा जा रहा है कि लाखों रुपए की यहाँ पे गिरावट जो है देखने को मिल सकती है इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद में। अब आपको बता दें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी कि एफटीए जो है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में सालों से अटका हुआ था, अब इसको कहीं ना कहीं बड़ी तेज रफ्तार मिल चुकी है। ये गाड़ी जो कि धीमे चल रही थी अब यहाँ रफ्तार में चलती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में जो 110% तक पहुंच चुका इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटाकर 40% करने का यहाँ प्रस्ताव है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और ये कदम भारत और जो ब्रसेल्स है उनके बीच व्यापारिक रिश्ते जो है उसको एक नई दिशा यहाँ पर दे सकता है। हालांकि कई और सेक्टर्स है जहाँ पर इसका सीधे तौर पे असर पड़ेगा, लेकिन कार को लेकर यहाँ पर खास तौर पे बात की जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस जब भी कोई कार खरीदने जाता है तो यहाँ पर देखने को मिलता है हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। और इसके बाद इतना ही नहीं, यदि अगर सब कुछ ठीक रहता है सोनम इस डील में, जैसा कि प्रस्ताव में भी बताया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसके चलते यूरोप से इंपोर्ट होने वाली जो कारों की कीमत है उसमें भारी कटौती होगी। और अगर हम रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार को यहाँ 15,000 यूरो यानी कि करीब 16.3 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली जो यूरोप में बनी कारें हैं जो कि लिमिटेड यूनिट्स वाली होती हैं उस पर तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को सहमति भी दे दी गई है। यानी कि ये हम जो बता रहे हैं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो लिमिटेड यूनिट्स वाली कारें होती हैं उन पे तुरंत ये सहमति दी गई है इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की। और आगे चलकर इस टैक्स को और भी कम करते हुए 10% तक लाने की योजना जो है यहाँ पे की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप यहाँ पर देखने को सोना मिल रहा है। इससे अगर हम बात करें तो इससे वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसे जो यूरोपीय ब्रांड्स हैं ये बेहद ही अपने आप में ब्रांडेड कार्स है और यूरोपीय ब्रांड्स के साथ में जो कि भारतीय बाजार में इनकी आसानी से एंट्री कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इनका इंपो और आसानी से एंट्री हो पाएगी। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पे यहाँ पे कारों पे ये मिलेगा। तो और ये फैसला जो है किसी भी दिन हो सकता है और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि ये समझौता मंगलवार तक घोषित किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। वहीं सोनम, जानकारों के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था जो है लागू होने के बाद से जो यूरोपीय कार हैं और जो जानकार है उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कारों की एक्स शोरूम की कीमतें जो है वो 35 से 50% तक यहाँ कम हो सकती है। यानी कि करोड़ों रुपए की जो कारें हैं उसमें तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की सीधे यहाँ कमी देखने को मिलेगी। और इस तस्वीर का मतलब ये साफ हो जाता है कि जो चुनिंदा लोगों की जो पहुंच है जिन कारों में अब तक जो कारें सिर्फ चुनिंदा लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, अब कहीं ना कहीं उसका रेंज जो है अब ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, कुछ और लोग भी ले पाएंगे। जी अंजलि, जो भारत और यूरोप के बीच एफटीए को लेकर बातचीत चल रही है तो भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? यहाँ पर किसी मंत्री के द्वारा कोई बयान दिया गया? देखिए, दरअसल पीयूष गोयल की ओर से यहाँ पे बयान दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल अपने भारत के, लेकिन उन्होंने बयान जो है ईयू के ट्रेड कमिश्नर मारो शेफचोविच के बयान के ऊपर दिया था।
दरअसल ईयू के जो कमिश्नर है मारो, उनकी ओर से कहा गया था कि भारत आकर बहुत अच्छा लगा। मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ में हमारी ये बातचीत जो है 10वीं आमने सामने की मुलाकात है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने एफटीए बातचीत के नतीजे के करीब पहुंच रहे हैं। ये पिछले 1 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। शायद ये मेरी सबसे ज्यादा ट्रेड से जुड़ी हुई बातचीत रही है, जो इसकी अहमियत को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि कैसे इंडिया और ईयू के जो ट्रेड की बातें लगातार चल रही हैं और इसी के जवाब, जैसा आपने कहा कि पीयूष गोयल ने जो है यहाँ पर इन्हीं का जवाब दिया था। पीयूष गोयल ने कहा कि मेरे दोस्त मारो, आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर खुशी हुई कि पिछले 1 साल में हमारे और हमारी टीमों के बीच लगातार और सकारात्मक बातचीत से हम एक अच्छे नतीजे के करीब पहुंचे हैं। यूरोपियन यूनियन भारत के लिए एक जरूरी आर्थिक और रणनीतिक पार्टनर बना हुआ है और हम अपने बिजनेस और लोगों की समृद्धि के लिए आपसी फायदे वाले महत्वाकांक्षी भारत ईयू एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं। यानी कि यहाँ पे सीधे तौर पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ईयू और भारत दोनों यहाँ पर इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी रुचि यहाँ पर दोनों की ओर से दिखाई जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारत और यूरोप के बीच कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि कल का इंतजार रहेगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर उर्सुला के साथ बातचीत होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है और क्या बातें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।